वो लोग जाने वाले होते हैं कि चिसेन उन्हें रोकता है। रुको गधो, मत जाओ, ये शियाओची तुम्हें उल्लू बना रहा है। लॉकडाउन खुल गया है, खजाना सामने है, ये सब खुद हड़पना चाहता है। कुछ लोग रुक जाते हैं। बात तो सही है। शियाओचे, ठीक है भाई, मरो, मुझे क्या, फ्री का चंदन, घिस मेरे नंदन। चिसेन को खुजली होती है। वो अपनी तलवार से मूर्ति को ठोक देता है। अबे मुझे पता है खजाना इसके अंदर है। तभी मूर्ति की आंखें अचानक खुल जाती हैं, कड़क। एक डरावना चेहरा बाहर आता है। यूकेर की चीख निकलने वाली होती है पर शियाओचे उसका मुंह बंद कर देता है। चुप कर पगली, अगर चीखी तो वो हमें भी पेल देगा। चिसेन को मरने दे, दुनिया का बोझ कम होगा। मूर्ति से एक जंजीर निकलती है और चिसेन को पकड़ लेती है। चिसेन चिल्लाता है, बचाओ, हम पांचों सेक्ट भाई भाई हैं, मुझे मरने मत दो। शियाओचे, भाई, घंटा भाई, तू तो सौतेला है। यूकेर कहती है, हाँ भाई, मैं तो घर जा रही हूं, मुझे भूख लगी है। लेकिन तभी एक और जंजीर आती है और यूकेर को भी जकड़ लेती है। यूकेर के कपड़े फट जाते हैं और उसके इनर वेयर्स दिखने लगते हैं। शियाओचे की नाक से खून बहने लगता है। ओ भाई, क्या नज़ारा है, टाइगर प्रिंट चड्डी। यूकेर की चॉइस तो बड़ी रंगीन है। ली हीरो बनने की कोशिश करता है। वो एक हल्यूसिनोजेनिक पिल खाता है। अब मेरी तलवार एपेक्स ग्रेड की हो गई है। आजा मॉन्स्टर, मैं तुझे कुत्ते की तरह मारूंगा। वो कूदता है और मॉन्स्टर उसकी तलवार एक हाथ से तोड़ देता है। ली और उसकी बहन सुनगू भी पकड़े जाते हैं। बचाओ दोस्तों, कुछ तो करो। लू शुआंग शियाओचे से भीख मांगती है, प्रभु प्लीज उन्हें बचा लो, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी, जो मांगोगे वो दूंगी। शियाओचे खुश हो जाता है। अरे वाह, हसीना मान जाएगी। फिर शियाओचे अपनी तलवार निकालता है। लुन स्वॉर्ड आर्ट ग्लेशियल स्ट्राइक। एक ही वार में मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सब हैरान रह जाते हैं। क्या, एक ची रिफाइनिंग वाले ने 3 प्राइमोडियल युआन यूएन बीस्ट्स को मार दिया? ये तो बाप लेवल का बंदा है। यूकेर स्माइल करती है। ये तो छुपा रुस्तम निकला। अच्छा हुआ मैंने इससे पंगा नहीं लिया, वरना मेरी बैंड बच जाती। सिस्टम नोटिफिकेशन, किल कंफर्म, +10 फिजिक पॉइंट्स, +10 कॉर्पोरियल विगर। मुबारक हो, आप 9 यांग गोल्डन स्टील बॉडी के चौथे साइकिल में पहुंच गए हैं। शियाओचे खुश है। वाह, अब मेरे पास इमॉर्टल बॉडी, डिवाइन आर्मर और डिवाइन स्वॉर्ड है। अब मैं शक्तिमान हूं। तभी पीछे से कुआ आती है। हा, सेल्फ डिफेंस, बहुत हवा में उड़ रहा है ना, मर जा कमीने। वो उसका सर मरोड़ने वाली होती है। शियाओचे बॉक्स दिखाता है। रुक जा डायन, ये देख, ये तेरे भाई का बॉक्स है। अगर मुझे मारा तो ये बॉक्स गायब हो जाएगा, फिर ढूंढती रही हो अपने भाई को। कुआ लुक जाती है। ठीक है, तुझे छोड़ रही हूं, लेकिन अगर तूने मुझे फिर सील किया तो मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। शियाओचे लू शुआंग और कुआ के साथ बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। कुआ बताती है, शियाओचे वो टोकन और मूर्ति को जोड़ दे, शायद गेट खुल जाए। शियाओचे टोकन लगाता है, क्लिक। यूकेर देखती है, अरे ये तो वॉर गॉड टोकन है, इसके पास कैसे आया? गेट खुल जाता है, सब खुश हो जाते हैं। यूकेर को याद आता है, लेजेंड्स कहते हैं कि अगर दोनों टोकन मिल जाएं तो वो बंदा सारे डीमन कल्टीवेटर्स का राजा बन जाएगा। वो एक्साइटेड होकर आगे बढ़ती है, मैं बनूंगी क्वीन। लेकिन शियाओचे टोकन छीन लेता है। चल हट पगली, ये मेरे पास रहेगा, कुआ के लिए सेफ है। तभी सीक्रेट रेल्म हिलने लगता है। शियाओचे कहता है, ओ शिट, सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन हो गया, भागो रे, लौड़े लग गए। शियाओची जैसे तैसे गुफा से बाहर आता है। वो चिसेन भी बाहर खड़ा था, ऐसे घूर रहा था जैसे शियाओचे ने उसकी उधारी मार ली हो। सोचता है, साले को अभी यहीं पेल दूं क्या? लेकिन फिर सोचता है, छोड़ बे, ये लौंडा वैसे भी टेढ़ा है, कभी तलवार मयान में नहीं डालता, पता नहीं और क्या क्या खुला रखता होगा। वो गुस्से में वहां से उड़ जाता है, जैसे भंडारे में पूड़ी खत्म होने पर कोई फूफा नाराज होकर जाता है। तभी अपना शियाओचे परेशान हो जाता है। अभी मैंने क्या किया? नल्ले का ईगो हर्ट हो गया क्या? तभी सीन शिफ्ट होता है और वो यूकेर चिल्ला रही थी, सालों अंदर खजाना तो मिला नहीं, उल्टे मेरे को सैंडविच बना दिया था पत्थरों के बीच में। तभी एक बुढ़ा ठेले पे एक लाश लेकर जा रहा था। अपनी एल्केमिस्ट मैडम जी को चढ़ता है डॉक्टर बनने का शौक। वो बुढ़े को रोकती है, रुको ताऊ, ये अभी टपकने वाला है, मैं बचाऊंगी। बुढ़ा भी रोने लगता है, अरे मैडम, इसको प्लेग हुआ है, घर में बस हम 2 ही बचे हैं, सोच रहा हूं मरने से पहले इसको शमशान छोड़ाऊं। हमारी एल्केमिस्ट देर शानी मैडम कॉन्फिडेंस में बोलती है, हटो, मैं इलाज करूंगी, और नंगे हाथ से छूने जाती है। अपना शियाओचे पीछे से टोकता है, ओए गवार औरत, नंगे हाथ मत लगा, लौड़े लग जाएंगे, तुझे भी इन्फेक्शन हो जाएगा। वो ज्ञान पेलता है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। मैडम अकड़ में कहती है, अबे चुप कर चोमू, मैं गोल्डन कोर कल्टीवेटर हूं, मुझे ये छोटी मोटी बीमारी नहीं होती, मैं अमृत पी के आई हूं। शियाओचे अपना माथा पीट लेता है और कहता है, अरे ओ अनपढ़ जाहिल, प्लेग है, मजाक नहीं, मुंह पे मास्क लगा, पीपीई किट पहन और चूना लगा, वरना 2 दिन में तू भी इसी ठेले पे लेटी मिलेगी। मैडम हंसती है,
हा हा हा, ये देखो, राई का पहाड़ बना रहा है। 2 गोली दूंगी, बीमारी गायब, जैसे बाबा करते हैं। समस्या कैसी भी हो, समाधान 2 घंटे में। शियाओचे को आता है गुस्सा, बोलता है, तेरी इसी लापरवाही की वजह से तो प्लेग फैला है। अगर ऐसे इलाज करेगी तो तू खुद टपक जाएगी। अब दोनों में लड़ाई हो जाती है। वो 1.5 शाणी चैलेंज देती है। अच्छा, तू ज्यादा सयाना है, चल शर्त लगाते हैं। आ देख ले किसमें कितना है दम। मैं नदी किनारे वाले 28 गांव ठीक करूंगी, तू शहर जाके देख। जो पहले ठीक करेगा वो असली डॉन। शियाओचे बोलता है, जा बे निकल, टेंशन ना ले, तेरा भाई ऑलराउंडर है। जाने से पहले ली शियाओचे को एक टाइगर टैली, बोले तो आर्मी का आई कार्ड देता है और कहता है, भाई ये ले, इससे शहर की पूरी आर्मी तेरी मुट्ठी में होगी, जाके तबाही मचा दे। शियाओचे स्टाइल में कार्ड लेता है। थैंक यू ब्रो, अब देख मैं कैसे उनकी बैंड बजाता हूँ। शियाओचे अपनी गर्लफ्रेंड लू शुआंग के साथ तलवार पे उड़ रहा था। यूकेर भी वहां से खिसक लेती है, ये बोल के कि उसे सुप्रीम लॉर्ड की चाटुकारिता करनी है। रास्ते में शियाओचे और लू शुआंग तलवार पे रोमांस कर रहे थे। शियाओचे स्माइल देता है, बेबी तुमने कहा था ना मुझे रीपे करोगी, अभी शुरू करें क्या, हवा में। लू शुआंग शर्मा जाती है, धत तेरी के, गिर गए तो हड्डी पसली एक हो जाएगी, थोड़ा कंट्रोल मजनू भाई, कंट्रोल। पीछे से यूकेर गाली बक रही थी, सालो मैं भी यही हूं, ये निब्बा निब्बी वाला खेल बंद करो वरना मैं कूद जाऊंगी। अब आते हैं शहर के मेन कैंप में। वहां का जनरल ली फे 1 नंबर का ठरकी बुढ़ा था। सिपाही आके बोलते हैं, जनरल साहब 2 ताजी ताजी लड़कियां लाए हैं, नहा धो के आपके तंबू में भेजें। जनरल लाल टपकाते हुए बोलता है, आहा नाइस, भेजो भेजो, आज तो रात रंगीन होगी। लेकिन तभी शियाओचे और उसकी 2 हॉट आइटम वहां लैंड करते हैं। जनरल उन दोनों लड़कियों को देखता है और उसकी आंखों की पुतलियां बाहर आ जाती हैं। मन में लड्डू फूटते हैं, वाह भाई वाह, क्या माल है बे, एक पीक लेवल की, एक गोल्डन कोर, साला आज तो जैकपॉट लग गया। भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। आज तो एक को लेफ्ट में लूंगा, एक को राइट में, और फिर दोनों को पेल दूंगा। शियाओचे सामने आता है और वो टाइगर टैली दिखाता है। ओए टकले, आंखें ऊपर कर, ये देख हाई कार्ड, अब तू मेरा गुलाम है, चल फौजी कटे कर। जनरल की हवा टाइट हो जाती है। कार्ड असली था, मजबूरी में वो जी हुजूर करता है। शियाओचे ऑर्डर पेलता है, सारे सिपाहियों के मुंह पे कपड़ा बंधवा और सबके हाथ में 10 किलो चूना दे, सबको सैनिटाइज करेंगे। जनरल मान तो जाता है, लेकिन वो था तो हरामी। वो अपने चेले को इशारा करता है, जाबे वो इमॉर्टल को बेहोश करने वाली दारू लेके आ, आज इनका गेम बजाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद फौज रेडी थी। जनरल एक ट्रे में दारू लेके आता है। जनाब, हमारे फौज का रिवाज है, जंग पे जाने से पहले 2 घूंट अंदर तो दर बाहर, देसी दारू समझ के पी लो। वो लड़कियों को भी ऑफर करता है, मैडम जी आप भी ले लो, एनर्जी आएगी। शियाओचे कप हाथ में लेता है, लेकिन उसका दिमाग ठनक जाता है। साला ये जनरल वही हरामखोर है जिसने पहले मदद नहीं भेजी थी, अब इतना मीठा क्यों बन रहा है। दाल में कुछ काला नहीं, साला पूरी दाल ही काली है। जनरल मन ही मन खुश हो रहा था। पी लो बेटा पी लो, फिर इस शियाओचे को तो मैं गाजर की तरह काटूंगा और इन दोनों हूर की परियों के साथ हे थ्रीसम होगा आज तो। लड़कियां बेचारी प्यासी थीं, गटक गईं और पीते ही उनके तोते उड़ गए। कब हाथ से छूट गया और वो लड़खड़ाने लगी। जनरल की स्माइल क्रीपी हो गई। अरे अरे, नशा हो गया, आओ आओ मैं तुम्हें अंदर ले जाके सुला देता हूं बिस्तर पे। लड़कियां डर गईं, ने बे ठरकी दूर रह। शियाओचे जिसने नहीं पिया था वो स्टाइल में बोलता है, अबे ओ ठरकी साले, कुछ भूल रहा है क्या। जनरल चौंक जाता है, अरे तेरी तो इस पे असर नहीं हुआ, खैर अब नाटक बंद। वो हंसता है, तुझे तो मैं मच्छर की तरह मसल दूंगा, तू है क्या, एक छोटा सा कल्टीवेटर, और मैं हूं डॉन। जनरल अपनी पावर दिखाता है, एक हरा ड्रैगन निकलता है पीछे से। सिपाही डर के मारे कांपने लगते हैं, गए भाई लौड़े लग गए इस लड़के के, जनरल तो इसको कच्चा चबा जाएगा। लेकिन अपना जियाओचे भी कम नहीं था, वो हंसता है, साले पौने चूतिए, ले मेरा स्वॉर्ड खा, और एक ही झटके में खचाक जनरल की गर्दन ऐसे उड़ती है जैसे क्रिकेट में बॉल बाउंड्री के बाहर। सब सन्नाटे में, माय गॉड, एक ही वार में जनरल का काम तमाम। ये जियाओचे है या यमराज। जियाओचे चिल्लाता है, सुनो बे नल्लो, ये जनरल गद्दार था, इसलिए मैंने इसकी बैंड बजा दी। अब चुपचाप मेरे साथ चलो लोगों की मदद करने, वरना तुम सबका भी यही हाल करूंगा, समझ गए। सिपाही, यस बॉस, जो आप बोलो बॉस। लड़कियां जो नशे में थीं दूर से देख के इम्प्रेस हो जाती हैं। हाय क्या मर्द है, कतई जहर, इसने तो हमारे लिए जनरल को काट दिया, सच्चा आशिक है बे। जियाओचे उनके पास आता है, तुम लोग ठीक हो। वो बोलती हैं, नशा हो रहा है बाबू। यूकेर बोलती है, टेंशन मत लो, एंटीडोट है मेरे पास। लौंडा एंटीडोट ढूंढने के बहाने पूरा जिस्म टटोलने लगता है। अरे कहाँ रखी है शीशी, यहाँ है या यहाँ है। यूकेर का चेहरा लाल हो जाता है। वो शर्माते हुए बोलती है, अरे वहां हाथ मत लगाओ, आज मैंने चड्डी नहीं पहनी है, वो ढोने डाली थी। जियाओचे मन में सोचता है, नाइस, लेकिन अभी टाइम नहीं है। वो एंटीडोट निकाल के उनके मुंह में ठूस देता है।
तभी जियाओचे की तलवार चमकने लगती है। उसके अंदर वो भूतनी थी। वो बोलती है, ओए हीरो, मेरा खजाना कब देगा बे, बहुत टाइम हो गया। जियाओचे बोलता है, रुक जा मेरी माँ, अभी प्लेग ठीक करना है, थोड़ा आराम से दूंगा, धीरे धीरे। तलवार वाली चुड़ैल अपनी जीभ फेरती है और डरावनी हंसी हंसती है। जल्दी कर ले बेटा, वरना मुझे तो खून चाहिए, किसी का भी चलेगा। अगर तूने नहीं दिया तो तेरा ही चूस लूंगी, खून। जियाओचे सोचता है, साला एक मुसीबत खत्म नहीं होती दूसरी आ जाती है। इधर प्लेग, उधर बिना चड्डी वाली मैडम और पीछे ये खून चूसने वाली तलवार। जिंदगी झंड है। जियाओचे फिर अपनी तलवार के बारे में सोच रहा था। वो तलवार वाली चुड़ैल बार बार खून मांग रही थी। जियाओचे सोचता है, साली खून चूसने वाली डायन इंसानों का खून मांग रही है। रुक, तुझे काले कुत्ते का खून पिलाता हूँ, शायद तेरा दिमाग ठिकाने आ जाए। खैर, ये पूरी टोली डैंटाई सिटी पहुंचती है। वहां का मजिस्ट्रेट जोंग रेंजी, जो देखने में एकदम शरीफ लग रहा था लेकिन अंदर से पूरा हरामखोर था, गेट खोलता है। वो हाथ जोड़कर ड्रामेबाजी शुरू करता है। अरे माई बाप, इंपीरियल एनवॉय आए हैं, आइए आइए, क्षमा करना, मैं आपका खास स्वागत नहीं कर पाया। वो दावा करता है कि शहर के सारे बचे हुए लोग यही हैं। उसने एक फर्जी अस्पताल बना रखा था जहां प्लेग वालों का इलाज चल रहा था। वो कहता है, देख रहे हो विनोद, आइसोलेशन में रखा है सबको, कोई बाहर नहीं जा सकता। अपनी लू शोंग ये देखकर खुश हो जाती है। वाओ नाइस, यहाँ तो सब चंगा सी, प्लेग तो समझो खत्म। दूसरी तरफ यूकेर मनी मन गिल्ट में थी। ये सब मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का किया धरा है। मैं पाप धोना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो डिटर्जेंट ही खत्म हो गया है। तभी सीन में ट्विस्ट आता है। एक आदमी पागलों की तरह चीखता हुआ अंदर घुस आता है। बचाओ बचाओ, मेरे लौड़े लग गए। वो रोते हुए बोलता है, साहब मुझे अपनी बेटी वापस चाहिए, मैंने गलती कर दी, मुझे उसे नहीं बेचना चाहिए था। जियाओचे कंफ्यूज, अबे वो चोमू, किसकी बेटी, क्या बोल रहा है? मजिस्ट्रेट जोंग रेंजी तुरंत अपनी असली औकात दिखाता है, चिल्लाता है, अबे वो भिखारी, चुप कर, कल तेरी बेटी वापस आ जाएगी, अभी साहब के सामने अपनी रंडी रोना मत कर। वो अपने गुंडों, बोले तो सिपाहियों को इशारा करता है कि इसको घसीट के बाहर ले जाओ और पेल दो। लेकिन अपना जियाओचे हीरो है। वो बोलता है, रुको बे सालो, पिक्चर अभी बाकी है। वो उस गरीब आदमी से पूछता है, माजरा क्या है भाई, मुझे तेरा रंडी रोना सुना? आदमी फूट फूट के रोता है, साहब खाने के लाले पड़े हैं, कल बीवी बेची, आज बेटी बेच दी, मैं इंसान नहीं कुत्ते का बच्चा बन गया हूँ। लू शोंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। माय गॉड, खाने के लिए बीवी बच्चे बेच दिए, ये कौन सा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है? लौंडे को दाल में काला नजर आता है। ये आदमी सरकारी कर्मचारी था, फिर भी भूखा। वो पूछता है, अबे अनाज का भाव क्या है यहाँ पे? मजिस्ट्रेट बीच में कूदता है, जी 5 वैन का एक बोरा है, सस्ता है जी। लेकिन वो गरीब आदमी चिल्लाता है, झूठ बोल रहा है ये कमीना, 50 टेल का एक बोरा है, महंगाई ने तो बैंड बजा के गांड मार के पेल दिया है। जियाओचे सन रह जाता है, 50 टेल? अबे साले अनाज बेच रहा है या किडनी? इतना महंगा तो आईफोन भी नहीं है। हर साल फसल अच्छी होती है, फिर ये रेट 50 गुना कैसे? ये तो घोटाला है बाबू भैया। वो गरीब आदमी जमीन पर माथा पटकने लगता है, माफ कर दो साहब, भूख ने मुझे नंगा कर दिया था, मेरे पास बीवी बच्चे बेचने के अलावा कोई चारा नहीं था, ये सब जमाखोरी है साहब। मजिस्ट्रेट जोंग रेंजी चिल्लाता है, ये पागल है, पौना चूतिया है, ये इसको डिमोनिक असर हुआ है। मैं तो जनता का सेवक हूँ, ये मुझे बदनाम कर रहा है क्योंकि मैंने इसको प्रमोशन नहीं दिया। जियाओचे चिल्लाता है, चुप कर बहन के लसन, तू और वो जनरल ली मिले हुए हो, तुमने शहर को जेल बना दिया है। तभी अचानक बैकग्राउंड में म्यूजिक बजने लगता है, टूंग टूंग टूंग। एक सुंदर सी लड़की पेड़ के पास हॉर्न बजा रही थी। लौंडे को शक होता है, ये धुन कुछ अजीब है, जैसे मौत की घंटी। और अगले ही पल वो गरीब आदमी खून की उल्टी करता है और धड़ाम से गिर जाता है। खेल खत्म, पैसा हजम। जियाओचे समझ जाता है ये नेचुरल नहीं है, उस पेड़ वाली लड़की ने कोई जादू टोना किया है। मजिस्ट्रेट बात को घुमाता है, अरे सर यहाँ मत रुको, इन्फेक्शन हो जाएगा, चलो दूसरे बंगले में चलते हैं, आज रात आपके लिए स्पेशल दावत रखी है। जियाओचे भी शाना था, उसने मना नहीं किया। रात को जियाओचे और उसकी टीम डिस्कशन कर रहे थे। यूकेर बताती है, बॉस मैंने चेक किया, रेट तो 5 वैन ही बता रहे हैं और मैंने अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस से पूरा शहर स्कैन किया, कोई कैद नहीं है। जियाओचे खुजलाते हुए सोचता है, साला माजरा क्या है, वो गरीब आदमी झूठ बोल रहा था या ये मजिस्ट्रेट बहुत बड़ा जादूगर है? आज जितने भी लोग दिखे सब अमीर लग रहे थे, अच्छे कपड़े पहने हुए थे। गरीब कहाँ गए बे? क्या गरीबी हटाओ स्कीम में गरीबों को ही हटाओ दिया? जियाओचे अपनी तलवार से बात करता है, ओए चुड़ैल तुझे क्या लगता है? यूकेर सोचती है, जियाओचे पागल हो गया है क्या, किससे बात कर रहा है? उसे तलवार में कोई आत्मा नहीं दिखती। तलवार वाली मैडम जी प्रकट होती हैं और कहती हैं, अबे नल्ले, वैसे एक बात बता, तू इन कीड़े मकोड़ों की इतनी फिक्र क्यों कर रहा है? कल्टीवेटर है तू, मोह माया त्याग दे, कर्म का चक्र है, मरने दे सालों को। जियाओचे सीरियस हो जाता है, देख बेबी, मैं अमर होने जा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पत्थर दिल हो जाऊं। मेरा ज़मीर जिंदा है, मुझे कर्म कांड से डर नहीं लगता, अपुन को बस सही काम करता है। तलवार वाली इम्प्रेस हो जाती है, अरे वाह, तू तो बाकी ढोंगी बाबाओं से अलग निकला, चल ठीक है तेरी हेल्प करती हूँ।
तलवार वाली उड़ती है और अपनी हाई लेवल पावर से स्कैन करती है। उसे एक जंगल में कुछ गड़बड़ दिखती है। यहाँ एक हाई लेवल कंसीलमेंट स्पेल लगा है, किसी बाप लेवल बंदे ने इसे छिपा रखा है। तीनों उस जंगल की तरफ जाते हैं। यूकेर कहती है यहाँ तो कुछ नहीं है। शाओचे स्माइल करता है, अब होगा ना अनबॉक्सिंग। शाओचे चिल्लाता है, खुल जा भोसड़ी के सिम, और अपने नंगे हाथ से वो जादुई पर्दा फाड़ देता है। यूकेर की आंखें फटी रह जाती हैं। माय गॉड, नंगे हाथ से हाई लेवल स्पेल तोड़ दिया। इसके हाथ में गोल्डन फिंगर है क्या? अंदर का नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां नरक जैसा माहौल था। तभी एक आवाज आती है, कौन है बे? मेरी गुफा में किसने ताका झांकी की? एक हॉट सी विलन वू यू वहां खड़ी थी। शाओचे पहचान जाता है, अरे ये तो हार्टलेस सेक्ट वाली है, मतलब डिमोनिक कल्टिवेटर हैं। तुम लोग हर जगह अपनी टांग अड़ाने आ जाते हो। वो विलन हंसती है, अरे तू तो वही है ना जिसने स्वॉर्ड सेक्ट में तीनों संतों की बैंड बजा दी थी, तो काफी फेमस है। लू शॉन्ग जोश में आ जाती है, इस चुड़ैल से बात करने का कोई फायदा नहीं, मैं इसे अभी पेल देती हूं। विलन हंसती है, तुझ जैसी चिड़िया मुझे मारेगी? वो एक धुन बजाती है और एक बीस्ट को समन करती है। लू शॉन्ग हीरोइन बनने कूदती है, लेकिन जानवर उसे एक ही थप्पड़ में मक्खी की तरह उड़ा देता है। उसके पंजे लू शॉन्ग के चेहरे के पास थे। लू शॉन्ग की हवा टाइट पैंट गीली होने वाली थी। बचाओ मम्मी! तभी अपना शाओचे बीच में आता है और जानवर के पंजे काट देता है। सुनो ठर की औरत, गंदा होना एक बात है, लेकिन मेरी शॉन्ग को डराया तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। विलन के पीछे से वो मजिस्ट्रेट जोंग रेंजी निकलता है। शाओचे चिल्लाता है, पकड़ा गया हरामी! तूने जनरल के साथ मिलकर गरीबों को कैद किया है। तू इस चुड़ैल को बोल रहा था सबको मारने के लिए। मजिस्ट्रेट पहले तो चौंकता है, फिर हंसता है, हाँ बे, तो क्या उखाड़ लेगा? तू इंपीरियल एनवॉय है तो क्या हुआ? यहाँ मेरी सरकार है, सेलेस्टियल मेडन मेरे साथ है, तुम सब मरने वाले हो। ए मैडम, मारो इनको, इनका गेम बजा दो। लेकिन सीन पलट जाता है। गद्दारी करवे! विलन मैडम उसी मजिस्ट्रेट की गर्दन पकड़ लेती है। मजिस्ट्रेट की सांसें अटक जाती हैं। अरे अरे, हम तो टीम में थे ना। विलन बोलती है, चुप कर कुत्ते, तू मुझे ऑर्डर देगा? तेरी औकात क्या है? निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। मजिस्ट्रेट घुटनों के बल गिर जाता है, उसकी सारी हेकड़ी निकल जाती है। शाओचे पूछता है, चल बता, असली कांड क्या है? विलन राज खोलती है, जब प्लेग शुरू हुआ तो जनरल ने गेट बंद कर दिए। मजिस्ट्रेट ने मर्चेंट्स के साथ मिलकर काला बाजारी शुरू कर दी। अनाज के दाम ऐसे बढ़ाए जैसे पेट्रोल के दाम। जो प्लेग से नहीं मरे वो भूख से मर गए। इस कमीने ने लोगों को दो क्लास में बांट दिया। अमीर लोग विला में रहते हैं, पार्टी करते हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है वो गरीब इस जंगल में सड़ रहे हैं, सूअर का खाना खा रहे हैं। अगर अमीरों का पैसा खत्म हुआ तो उन्हें भी लात मार के यहाँ जंगल में फेंक दिया जाता है। गरीबी हटाओ नहीं, गरीबों को हटाओ स्कीम चल रही है। शाओचे ये सुनकर गुस्से से लाल हो जाता है। सालों, तुम लोगों ने इंसानियत की धज्जियां उड़ा दी, अब मैं तुम्हारी ऐसी बजाऊं ना कि पुश्ते याद रखेंगी। लू शॉन्ग का दिमाग चकरा गया। वो बोलती है, यार विला में तो सब अमीर लग रहे थे, चावल की बोरियां भी भरी पड़ी थी, फिर ये गरीबी का ड्रामा क्यों? अपना हरामी शाओचे समझाता है, अरे चोमू, वो जोंग रेंजी बहुत बड़ा वाला हरामी है। उसने उन अमीरों के परिवारों को किडनैप कर रखा है। अगर किसी ने सच बोला तो वो गायब हो जाएगा, समझे? ये बिक गई है गवर्नमेंट। शाओचे फिर उस हार्टलेस सेक्ट वाली विलन वो यू से पूछता है, और तू यहाँ जंगल में पिकनिक मनाने आई थी क्या? वो कमीना जोंग तुझे यहाँ क्यों लाया? विलन मैडम अपनी सफाई देती है, सुनो हैंडसम, मैं तो मछली पकड़ने जा रही थी, लेकिन उस जोंग ने मुझे 2000 स्पिरिट स्टोन दिए और बोला, मैडम जी यहाँ एक कंसीलमेंट स्पेल लगा दो। मैं फ्रीलांसर हूँ यार, पैसा फेंको, तमाशा देखो। मैंने बस पर्दा लगाया था, किसी गरीब को मारा नहीं, कसम से। शाओचे उसकी आंखों में देखता है, सच्ची? विलन बी लाइक मुच्ची। शाओचे पिघल जाता है। वो सिस्टम खोलता है और चिल्लाता है। सिस्टम से एक हेवनली कंसीलमेंट तलिस्मान निकलता है। शाओचे उसे वो तलिस्मान देता है और कहता है, ये ले मेरी तरफ से गिफ्ट, ये असली माल है, वो तेरा वाला चाइनीज था, अब निकल ले यहाँ से। लू शॉन्ग और यूकेर की जल के राख हो जाती है। क्या इसे जाने दे रहे हो? ये डायन है, इसको तो मैं अभी पेल दूंगी। शाओचे रोकता है, शांत भाई शांत, अभी थोड़ी देर पहले अपनी मरवा की चैन नहीं मिला क्या? और वैसे भी मुझे इस पे भरोसा है, ये दिल की अच्छी लगती है। विलन मैडम भी इमोशनल हो जाती है। हाय, किसी ने पहली बार मुझ पे भरोसा किया, थैंक यू डार्लिंग। जाते जाते वो वार्निंग देती है, सुनो हीरो, अपने आसपास वालों से बच के रहना, गद्दारी करने वाले बहुत लोग हैं यहाँ पर। लड़कियां गुस्से में लाल पीली हो रही थी। देख रहे हो कैसे आग लगा के जा रही है कुतिया, हमारे बीच में फूट डाल रही है। रुक तू, अगली बार मिली तो तेरे बाल नोच लूंगी। विलन स्माइल करती है और वहां से रफू चक्कर हो जाती है। शाओचे का सख्त लौंडे वाला इमेज थोड़ा हिल गया था, लेकिन वो
फिर से सख्त लौंडा बन जाता है। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आता है। बॉस, लौड़े लग गए, बहुत बुरी खबर है। शाओचे पूछता है, क्या हुआ बे? सिपाही, वो जो गरीब आदमी था ना जिसने बेटी बेची थी, उसकी बेटी ने जनरल ली के टेंट में फांसी लगा ली। लौंडे का दिमाग सटक जाता है। क्या बोला? जनरल की टेंट में? मतलब उस ठरकी बुढ़े ने लड़की के साथ? शाओचे की आंखों में खून उतर आता है। वो अपनी तलवार निकालता है और चिल्लाता है, जोंग रेंजी, आज तेरा बाप तुझे नर्क भेजेगा, मैं तेरी जान निकाल लूंगा। लेकिन वो सीधा हमला नहीं करता, वो प्लान बनाता है। सुनो बे, सारे अनाज के व्यापारियों को मेरे महल में बुलाओ, बोलना कमिश्नर साहब आज स्पेशल डिनर दे रहे हैं, 2 बहुत कड़क डिश बनी है। महल के हॉल में सारे सेठ बैठे थे, सब खुश थे। एक सेठ बोलता है, अरे भाई, कमिश्नर साहब तो बड़े दिलदार निकले, लगता है हमें कोई रेयर डिश खिलाएंगे, ड्रैगन का लिवर या फीनिक्स का भेजा। हाँ भाई, और अगर वो खुश हुए तो हम उन्हें 10,000 स्पिरिट स्टोन देंगे, और अगर उन्हें रात रंगीन करनी होगी तो गांव की वो नई वाली नौकरानी भेज देंगे। हाय हाय, क्या माल है वो, एकदम मक्खन। सब ठरकी बुढ़े हंसने लगते हैं। है नाइस। तभी अपना शाओचे एंट्री मारता है, चेहरे पे शैतानी स्माइल। आओ सेठ जी लोग, बड़े शरीफ लग रहे हो आज, आलू खाओगे या कुछ और? सर्वेंट्स बड़ी बड़ी थालियां लाते हैं। सेठ लोग लार टपकाते हैं, खोलो खोलो, खुशबू नहीं आ रही लेकिन माल तगड़ा होगा। शाओचे बोलता है, हाँ खोलो, सरप्राइज है, हैप्पी बर्थडे टू यू। जैसे ही ढक्कन खुलता है, सेठों की गांड फटके हाथ में आ जाती है। प्लेट में ड्रैगन का लिवर नहीं बल्कि जनरल ली और प्रीफेक्ट जोंग का कटा हुआ सिर रखा था, खून से लथपथ। सेठ लोग चिल्लाते हैं, ओ माय गॉड, ये क्या है? धत तरीके, ये तो मुंडी है। शाओचे अपनी तलवार निकालता है, उसकी आवाज अब भारी हो गई थी। तो उस सुअर के बच्चों, 5 वेन का चावल 50 टेल में बेचा, गरीबों का खून चूसा, पूरा शहर भूख से मर गया, और तुम यहां मुजरा डिस्कस कर रहे हो। सेठ गिड़गिड़ाते हैं, नहीं नहीं, आप हमें नहीं मार सकते, आप कल्टीवेटर हैं, कर्म का नियम है, अगर आपने इंसानों को मारा तो आपको पाप लगेगा, आपकी आत्मा बिखर जाएगी, प्लीज भाई सेटलमेंट कर लेते हैं ना। शाओचे अपनी तलवार के कान में धीरे से बोलता है, ओए प्यासी चुड़ैल, तुझे खून चाहिए था ना, ले आज जी भर के पी, बस थोड़ा कड़वा लगेगा क्योंकि ये जानवरों का खून है। और फिर शुरू होता है कत्लेआम। हर वार के साथ एक सिर गिरता है। शाओचे रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तू मरेगा साले, तू भी मरेगा बहन के लस्सन। एक सेठ भागने की कोशिश करता है, बचाओ, ये पागल हो गया है, ये साइको है। शाओचे दौड़ के उसकी गर्दन उड़ा देता है। भाग के कहां जाएगा चोमू? लू सॉन्ग चिल्लाती है, रुक जाओ, पाप लगेगा, बैंड बज जाएगी तुम्हारी।